कहते हैं कि सफलता किसी को यूं ही नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या होती है। मालेगांव की रफत नसरीन शेख ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सौंदर्य के क्षेत्र में सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर महिलाओं के लिए मिसाल है। उनके इस कार्य के लिए शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की रफत नसरीन शेख जी को माय मंच का तहे दिल से सलाम। खूबसूरत दिखना किसे अच्छा नहीं लगता, और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप एक मैजिकल चीज़ है। मेकअप हमारे चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर मानसी माय मंच पर लाई हूँ मालेगांव की बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट को, वो है रफत जी। सो करते हैं वेलकम आज के अपने स्पेशल गेस्ट को। रफत जी, वेलकम। थैंक यू, नमस्ते। तो रफत जी, पहला मेरा क्वेश्चन होगा आपके बचपन के बारे में। जैसे कि बचपन किसी इंसान को जो आज है उसे बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है बचपन का। तो मुझे हमारे माय मंच के प्रेक्षकों को ये हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे रहा, आपकी परवरिश कैसे रही, आपका अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, और घरेलू हालात की वजह से, और मेरे पापा के मैं 10वें नंबर की बेटी थी भाई बहनों में। सबसे छोटी होने की वजह से मेरे पापा 12 साल में ही रिटायर हो गए थे। उसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, सिर्फ मुझे 10th ही पढ़ के मुझे मेरे तालीम को रोकना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी एक टेलरिंग का काम किया करती थी, और सब भाई बहनों की शादी हो चुकी थी जो कि अपने घर पे सेट थे, और हम दोनों जो छोटे भाई बहन थे, हम दोनों किसी और के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकते हैं, इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी। अच्छा, तो आपकी 10वीं तक की पढ़ाई हुई है, तो फिर शादी तक का ये सफ़र कैसे रहा, यानी क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ में मेरी बहन के घर गई मैं छुट्टियों में। उसके बाद मैंने एक घर पे कोन लेने के लिए पहुंची, मेहंदी कोन लेने के लिए। तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ मेहंदी सीख रही थी। तब मैंने मेरी बहन को आके बोला कि मुझे भी मेहंदी सीखना है, मेहंदी सीख के फिर मैं अपना कुछ कर सकूँगी, अपने करियर की स्टार्ट फिर मेरी मेहंदी कोन से स्टार्ट हुई। मैंने मेहंदी कोन बनाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने दुल्हनों को मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे आर्ट सीखे, जैसे सिलाई, कढ़ाई और ऊन का काम हो गया, और आर्ट एंड डिप्लोमा, पेंटिंग्स वगैरह, लमासा वर्क, बहुत सारे आर्ट मैं सीखते चली गई। फिर भी मेरे अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए मैंने एक छोटा सा कोर्स किया पंकज वडेरा मैडम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद मैंने एक और बहन से पैसे उधार लेके मुंबई में काफ़ी कोर्सेज सीखने के लिए गई। शहनाज हुसैन का कोर्स सीखा, फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज करती चली गई, और लड़कियों को सिखाती चली गई, और छोटा जो मेरा बिज़नेस था वो बहुत धीरे धीरे बड़ा बनता चला गया। अच्छा, तो आपका एजुकेशन इतना ना होके भी आपने जो ये छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज किए, उसके ज़रिए आपका ये जो अभी प्रोफेशन है इतना बड़ा, उसको जो रूप मिला है वो आप उस तक पहुंची है। तो आपका ये जो, यानी मैं बोल सकती हूँ कि ये इनबॉर्न टैलेंट ही है आप में, जो आप अच्छे से आर्ट सीख रही है। तो फिर ये जो पूरा बिजनेस है, ये पूरा ब्यूटिशियन का जो प्रोफेशन है, मेकअप आर्टिस्ट का जो आपका प्रोफेशन है, उसके तरफ आप कैसे गई, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। ब्यूटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक लेडी दूसरी लेडी को खूबसूरत बना सकती है, और ये एक बहुत छोटा बिज़नेस होते हुए भी हम बहुत बड़े बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से क्लासेस सीखना शुरू की, और बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी मैंने बहुत कम पैसे में यहाँ की लेडीज़ को सिखाना स्टार्ट किया, और ये बिज़नेस मेरा बढ़ता ही चला गया।
ओके, तो ये जो था छोटे से आपने शुरुआत की और उसको अभी इतना बड़ा जो ये मिला है पूरा, उसका जो आपका एक्सटेंड हुआ है ये सारा पूरा बिजनेस, तो बहुत अच्छी बात है। रियली नाइस स्टोरी। लेकिन मुझे मेरी अम्मी का एक सपना था कि मैं एक ड्राइंग टीचर बनूं, इसीलिए फिर मैंने 12th पास किया एक्सटर्नली। उसके बाद मैं ड्राइंग टीचर भी बन गई और मुझे जॉब ऑफ़र भी आ गई। अब ये माँ का सपना तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मन में कुछ अलग करने की ज़िद थी कि मैं कुछ अलग करूं, ये गांव के लिए अलग करूं। मेरी शादी नंदुरबार में हुई, लेकिन एक लगा हुआ था अपने गांव की तरफ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने गांव में ही वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर घर की ज़िम्मेदारी और सारी चीज़ें निभाते हुए मैं और भी एडवांस अपडेट होती चली गई। सो रफ़त जी, आपकी ये जो पूरी लाइफ जर्नी है वो सुन के हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपने अपना पैशन नहीं छोड़ा। आपकी जो ये थी ना कि एक मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, वो आपका पैशन आपने फॉलो किया। तो अभी आपका इतना बड़ा जो एम्पायर बन चुका है तो इसके पीछे आपको किस किस का सपोर्ट ज़्यादा मिला, किसका सहयोग ज़्यादा था, वो हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरी अम्मी का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे बच्चे भी संभाले और मेरी हर कदम पर हौसला अफजाई की। और सेकंड जो आते हैं मेरे हस्बैंड अगर मुझे परमिशन नहीं देते सीखने की तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और ये दो सपोर्ट जो पूरा पावर है, एक पेरेंट्स का और एक हस्बैंड का, ये दोनों पावर मिलता है ना, तभी इंसान बहुत आगे तक जाता है। रियली नाइस थॉट। ये बहुत सही बात है कि पेरेंट्स और हस्बैंड का जो सपोर्ट होता है एक लेडी को आगे जाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये लाइफ जर्नी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि हमारे माय मंच के ऑडियंस को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी। सो रफ़त जी, अभी तो आपका एम्पायर बहुत अच्छे से बढ़ चुका है, बहुत अच्छा सब कुछ, ये ब्यूटी का आपका बिज़नेस चल रहा है, लेकिन इसके आगे आप कुछ करना चाहोगे? आपका कुछ एम है कि नहीं मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो आप वो शेयर कर सकते हो। हर इंसान का एक सेटिंग गोल होता है, वो हमेशा से एक सपना देखता है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो मैंने भी ऐसा ही एक सपना पिछले 24 साल पहले देखा था, जिसके ऊपर मैं अभी तक चल रही हूँ। तो शायद मेरा सेटिंग गोल पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 साल और लगने वाला है। इसीलिए मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया, अभी ट्रैकोलॉजी किया है, फिर उसके बाद मैं BNYS कर रही हूँ, जो कि 4 ईयर का है, जो डॉक्टरी कोर्स है कि हम डॉक्टर जैसा स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अपनी ही फील्ड में अगर हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल काम करते हैं तो हमारी सक्सेस 100% मिलती ही है हमको। और ऐसे जो भी फील्ड है उसमें हम लोग ज़्यादा आसपास का देखते हुए तरक्की करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये कामयाबी 1 या 2 दिन की नहीं होती है, इसमें बहुत साल की मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, तब जाके हम सक्सेस होते हैं। रफ़त जी, आपसे बात करके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको आगे जाते वक्त आपका जो एम है, जो आपका गोल है, बहुत ही अच्छा है। यानी आर्ट और साइंस का आप जो कर रही है ना कॉम्बिनेशन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप एक जगह पे रुकी नहीं है, आप एडवांस कोर्सेस ले रही है। बालों की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसको यानी अच्छे से समझ रही है और आगे जा रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के। तो रफ़त जी, आप जो है हमारे माय मंच के ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगी, जिन औरतों को आगे बढ़ना है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है फॉर दैट मैटर, तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहोगे या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो इंसान हर कदम पे उनको कामयाबी मिलती ही है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि ये कहो खुदा से कि मेरा खुदा बड़ा है। और
और हमारी फील्ड में जो भी आप फील्ड कर रहे हो तो उसमें आपको 100% आपका देना पड़ेगा। आपकी जो भी जिम्मेदारी है आपके घरेलू, उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी हम एक कामयाब महिला साबित हो सकते हैं। और हमको फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमको साथ में बैलेंस करके चलना पड़ता है। और कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी फील्ड में जो भी फील्ड करते हो आप, तो उसको टाइम और वक्त दें। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि अभी इसमें हमको कामयाबी नहीं मिल रही है और हम वो चीज़ छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक ही जगह अगर हम खड्डा खोदते हैं तो ज़रूर पानी लगता है वहाँ से, लेकिन उसके लिए कई साल, और ये जो आर्ट की फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्मेटोलॉजी, या अगर आप सिलाई वगैरह, मेहंदी वगैरह आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आर्टिस्ट वक्त मांगता है। आप वक्त दे उसको, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दोगे जो भी काम को, तो आप बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। तो रफ़त जी, आपकी ये स्टोरी सुन के, आपका हार्ड वर्क देख के, आपने अभी जो संदेश दिया, इतना प्यारा सा जो मैसेज आपने हमारे माई मंच के ऑडियंस को दिया, उसको देख के मुझे भी कुछ 2 लाइनें याद आती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो महिलाओं, अगर आपको आगे जाना है तो कोशिश करो, मेहनत करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मैं माय मंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी पहचान बताने के लिए मुझे ये मौका दिया। रफ़त जी, मैं माई मंच की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ पे आए, इतनी अच्छी लाइव जर्नी सुनाई। थैंक यू सो मच।